ज़ियाउल हक को सदर नहीं मांगता, इस अदालत में ज़ियाउल हक को दोबारा सदर मत कहिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने धरना केस में वकील को दौरान समाअत टोक दिया। चीफ जस्टिस ने अफसार आलम से इस्तफसार किया, आपको कॉल किसने की थी और वजीर आजम इसमें क्या कर सकता था। अफसार आलम ने कहा कि जो कॉल मुझे की गई उसमें कोई नंबर नहीं था। नजम सेठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फैज हमीद ने दबाव डाला। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी की पीठ के पीछे बयान नहीं देते, जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं उनको भी बुलाया जाए, फिर क्या उनके सामने बयान दें। मैं उनके सामने यही बयान दूंगा। अफसार आलम का कलमा पढ़कर जवाब। धरना केस पर हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी करार, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी मुस्तरद कर दी। नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का हुक्म। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। एक शख्स बाहर से इंपोर्ट हुआ और सारा मुल्क मफलूज कर दिया। जिस तरह हुकूमत मामूलात चलाना चाह रही है ऐसे नहीं होगा। अदालत करार देगी, हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। समाअत के दौरान शेख रशीद के चिल्ले का भी तस्करा। गजा में इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्लकुशी, सेनेट में फलस्तीन पर इसराइली जाहरियत के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। ऐवान में करारदाद सेनेटर इसहाक डार ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया, पाकिस्तान गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करता है। गजा में खुराक, पानी और अद्वियात की फराहमी फौरी बहाल की जाए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने खिताब में कहा, इसराइल के गाज़िबाना कब्जे के बाद फलस्तीनी जुल्म का शिकार हैं। गजा अब इसराइली हमलों के बाद एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। दुनिया गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इसराइली जाहरियत की मजम्मत करते हुए मुतालबा। कहा कि फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के जबालिया कैंप पर बमबारी से सैकड़ों शहरी शहीद हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा। गजा में निहत्ते और मासूम फलस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी का 26वां रोज। अब तक 8,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। 3,500 से ज्यादा मासूम बच्चे भी शोहदा में शामिल। मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट सिस्टम तबाह। गजा का दीगर दुनिया से राबता मुकम्मल तौर पर कट गया। इसराइली फौज का गजा में 5 मुहाजों से हमला। जबालिया कैंप पर 6 बम बरसाए। अक़वाम मुत्तहिदा के मज़ीद 3 इमदादी कारकुन भी इसराइली बर्बरियत का शिकार हो गए। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर से आवाजें उठने लगी। गजा पर वहशियाना हमलों के खिलाफ बोलिविया ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। बोलिविया की वजीर ने ऐलान करते हुए कहा कि गजा में इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर बोलिविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का फैसला किया है। फलस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियां रोकने में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह इंसानी हुकूक कमीशन न्यूयॉर्क ऑफिस क्रेग मौखेबर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। वर्ल्ड कप मैच के दौरान कोलकाता स्टेडियम में फलस्तीन का परचम लहरा दिया गया। फलस्तीनी झंडा लहराने पर भारतीय पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। जेरे हिरासत नौजवानों ने स्टेडियम में बगैर नारा लगाए गजा पर इसराइली जाहरियत के खिलाफ बतौर एहतजाज फलस्तीन का झंडा लहराया था। डेडलाइन खत्म, एक्शन शुरू। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज हो गया। कराची में सदर के इलाके से 4 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार। पुलिस का सोहराब घोट के अलासिफ स्क्वायर में भी ऑपरेशन। पुलिस के साथ रेंजर्स की भारी नफरी के इलाके में कार्रवाइयां। स्पीकर पर ऐलानात किए गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। उधर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला रियासत की जिम्मेदारी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला का अमल जामिया हिकमत अमली के तहत शुरू हो जाएगा। दुनिया की हर स्टेट ये राइट रखती है कि वो किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क से बाहर निकाल दे।
पाकिस्तान की रियासत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये हक अदा करे। हम किसी भी ऐसे शख्स को तंग नहीं करेंगे जिसके पास पाकिस्तान में रहने का लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है। सेनेट में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर तब्दील। सेनेटर अली जफर पीटीआई के नए पार्लिमानी लीडर बन गए। सेनेट सेक्रेटरीट ने सेनेटर अली जफर की बतौर पार्लिमानी लीडर सर्कुलर जारी कर दिया। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर मोहसिन स्पीड से काम जारी। वजीर आला मोहसिन नकवी सुबह सवेरे लाहौर में खालिद बट चौक अंडरपास पहुंच गए। ज़ेरे तामीर अंडरपास में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया, मजदूरों से मुसाफा किया और प्रोजेक्ट की फिनिशिंग के कामों का मुशाहिदा किया। वजीर आला ने कहा कि अंडरपास रवा माह के वस्त तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में कैवेलरी ग्राउंड पुलिस चौकी का दौरा। ताला लगे मालखाना और इमारत की हालत जार देखकर वज़ीर आला बरहम। डीआईजी और एसपी कैंट को फौरी तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। स्मोक से तदारुक के लिए पीडीएमए को स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इंसदादे स्मोक के लिए आज ही स्पेशल हेल्पलाइन फाल की जाए। स्कूलों में बच्चों को भी स्मोक से मुतालिक आगाही फराहम की जाए। आलमी कप में क्रिकेट की हुक्मरानी की जंग। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। जनूबी अफ्रीका की एक विकेट के नुकसान पर बैटिंग। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर मौजूद। सेहूनी फोर्सेस ने जंगी असूलों को बारूद के धमाकों में उड़ा दिया। गजा में हर तरफ मौत के साए, गम के बादल। यूनिसेफ ने हर 10 मिनट बाद एक बच्चे की शहादत की खबर दे दी। रोजाना 420 बच्चे शहीद और जख्मी हो रहे हैं। मरते बच्चों ने हर शख्स को हिला दिया है। इसराइली हमलों से शहीद होने वालों में 73% बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। गजा में हर तरफ तबाही, मौत और भूख का राज। कतार दर कतार लोग रोटी के इंतजार में खड़े हैं। इसराइल ने 7 अक्टूबर के बाद से गजा में तमाम बुनियादी अशिया की तरसील रोकी रखी है। रफा क्रॉसिंग के रास्ते भी इमदाद की फराहमी ना होने के बराबर। और गूगल का अंकल सरगम को 78वीं सालगिरह पर खिराज अकीदत। फारूक कैसर अलमारूफ अंकल सरगम की सालगिरह के मौके पर उनकी खिदमात के एतराफ़ में गूगल ने खुसूसी डूडल जारी किया। फारूक कैसर 31 अक्टूबर 1945 को सियालकोट में पैदा हुए। टीवी शो कलियां, सरगम सरगम और डार्क टाइम से शोहरत हासिल की।